और इस बीच देखिए बता रहे झारखंड में 81 सीटों पर मतगणना, बीजेपी ने किया 51 सीटों पर जीत का दावा और वहीं जेएमएम ने किया है 59 सीट पर जीत का दावा। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें, झारखंड का जिक्र कर रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए, आज नतीजे आने, 81 सीटों पर मतगणना है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दावा किया है, 51 सीट पर जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है और जेएमएम ने किया है 59 सीट्स पर जीत का दावा। तो देखिए, जो परिणाम आने हैं वो तो थोड़ी देर में स्पष्ट होंगे, लेकिन उससे पहले दावे पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी ये दावा कर रही है कि लगभग 51 सीटें बीजेपी के खाते में आने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह दावा है कि 59 सीटें उनके खाते में आ रही हैं। अब किसके दावे में कितनी सच्चाई, वो अगले 3 से 4 घंटे में स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, देखना होगा झारखंड में क्या परिवर्तन की लहर आती है या फिर जेएमएम एक बार फिर से वापसी करती है। और इस बार जिस तरह से झारखंड में बड़ी तादाद में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है, हमने देखा कि किस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़कर नजर आई हैं और बूथ तक पहुंची हैं, पोलिंग बूथ तक पहुंची हैं, अपने वोट का इस्तेमाल किया। ऐसे में जेएमएम की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि महिलाओं का जो वोट है ये सिर्फ जेएमएम की सरकार को बचाने के लिए और इसीलिए जेएमएम एक बार फिर से वापसी करेगी। तो कानपुर से हमारे सहयोगी राहुल भदौरिया इस समय जुड़ रहे हैं। राहुल, देखिए, झारखंड और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो सबकी निगाहें तो वहां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि नजर 9 विधानसभा सीट जहां उपचुनाव के तहत वोट डाले गए हैं उत्तर प्रदेश में, उन पर होंगी। क्या स्थिति? जब चुनाव होता है और उत्तर प्रदेश की बात होती है तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं सबसे हॉट प्रदेशों में से है। योगी आदित्यनाथ यहाँ को लीड कर रहे हैं और इस बार उपचुनाव है और 9 सीटों पर प्रदेश की उपचुनाव हो चुका है। आज मतगणना होती है, अब से कुछ ही देर बाद मतगणना स्टार्ट हो जाएगी और ये पता चलेगा कि आखिर किसकी किस्मत के जो सितारे हैं वो बुलंद होने वाले हैं। कानपुर की सीसामऊ जो विधानसभा सीट है ये काफी हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट के चक्कर में अब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कराया, कुछ विवाद हुए, हॉट सीट बनी रही लगातार, समाजवादी भाजपाइयों में झड़प देखने को मिली। अब आज दोनों की किस्मत का फैसला होना है कि बीजेपी दांव मारती या सपा फिर से इस सीट पे अपना परचम लहराती, क्योंकि इस सीट पे लगातार 30 सालों से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी, उनके पिता मुश्ताक सोलंकी का कब्जा रहा है। लेकिन एक मामले में सजा पड़ने के बाद इरफान सोलंकी की पत्नी को सीसामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से प्रत्याशी बनाया था, तो हलचल इस बार काफी तेज हुई थी। सुरेश अवस्थी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, दोनों ने ताकत झोंकी। योगी आदित्यनाथ ने जनसभा कर रोड सभाएं करी और अखिलेश यादव ने जनसभा कर पिपल यादव से रोड सभा करवाई। तो जो सीट है वो लगातार हॉट बनी हुई थी। अब तो कुछ ही देर बाद मतगणना चालू होगी, 20 राउंड से मतगणना होगी और सबसे पहले रिजल्ट उत्तर प्रदेश की सीसामऊ विधानसभा सीट का ही आने का बताया जा रहा है, क्योंकि अदर 9 सीटों पे जो है 30-32 राउंड की जो है मतगणना है, लेकिन यहाँ पे 20 राउंड की मतगणना है। तो सबसे रिजल्ट आएगा और जो शासन प्रशासन ने भी चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन को ये अंदेशा है कि जिस तरीके से अभी चुनाव में बवाल होने की आशंका थी, लेकिन प्रशासन ने कहीं ना कहीं सतर्कता दिखाते हुए बवाल नहीं होने दिया। तो आज किसी भी तरीके का रिजल्ट आने के बाद कोई वाद विवाद न हो पाए।